जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने स्ट्रगल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एज प्रॉब्लम का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जो इस चैप्टर से हर एक कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनता है। चलिए देखते हैं इस पे कैसे बेसिक आधारित प्रश्न आते हैं। देखिए, आयु संबंध एज रिलेशन, आयु संबंध एज रिलेशन, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? चार कॉन्सेप्ट होते हैं, चार प्रकार के प्रश्न आते हैं। जिसे उम्रों के योग पर, उम्रों के योग पर, जिसे दो नाव दे देगा, राम श्याम, चाहे ए और बी के योग का अंतर चाहे इसे दे देगा, तो योग पर आधारित। फिर उसके बाद उनके अंतर पर, यानी उम्रों के अंतर पर दो व्यक्ति दे देगा या दो वस्तु दे देगा, दो कुछ भी दे देगा, अच्छा उसमें अंतर पूछेगा। फिर उसके बाद होता है अनुपात पे, उसके बाद अनुपात पर आधारित, अनुपात पे भी आधारित प्रश्न आते हैं और गुना पे आधारित प्रश्न आते हैं, है ना। ये चार टाइप के प्रश्न आते हैं। चलते हैं, देखिए अब उम्रों के योग पे आधारित मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 यानी योग पे आधारित प्रश्न है। अब इसमें देखें क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः होगी, है ना। ठीक, अब देखें सॉल्यूशन इसका। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आता है। देखें सॉल्यूशन, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग, तो हम इनकी वर्तमान आयु माने, तो मानेंगे, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष है और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ का लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि पिता की आयु x हो गया और y को आ रहा है कि दोनों का योग, दोनों का योग, तो योग का होता है जोड़ेंगे, तो पिता तो x प्लस पुत्र कितना है y, और दोनों का योग कितना है 56 वर्ष। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आइए पुनः देखिए आगे क्या कर रहा है। इसलिए क्या 4 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष के बाद कहे, जब बाद कहेगा या पश्चात कहे, तो प्रश्न में हम क्या करते हैं कि उसके एज में हम क्या करते हैं, बाद कहे या पश्चात, उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जितना वर्ष बाद कहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और यहीं पहले कह दे तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, या पूर्व कह दे। तो देखिए बाद कह रहा है तो दोनों में जोड़े, तो x प्लस 4 होगा, और इसका कितना है पुत्र का y प्लस 4, क्योंकि जब पूछता है तो दोनों की एज में हमेशा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बात कहेगा तो। अब कह रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जा रही है, 3 गुनी। तो जब 3 गुनी हो रही है पिता की आयु पुत्र की, तो क्यों ना हम इसको इक्वल दिखाने के लिए इसको ना 3 गुना करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तो 3 इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इसके बराबर हो जाएगा। तो गुणा करें, x प्लस 4 इक्वल टू 3y प्लस 4 3 12। समझ में आया। यहाँ गुणा इसलिए किए हैं कि कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुना तो ही होगा, लेकिन हमको बराबर दिखाने के लिए इसको 3 गुना से गुणा करेंगे। ठीक, अब देखें x प्लस x इधर y को ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -3y बराबर 12। अगर 4 उधर जाता है, 4 अगर उधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो
8 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। अब हम देखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो लिख दें, यहाँ लिख दें समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे? घटाने पर यानी समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 56। और कई बार यहाँ लिखा जाए x माइनस 3y इक्वल टू कितना है? 8। और जब घटाते हैं तो चिन्ह का होता है, बदल जाता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अब माइनस का प्लस हो जाएगा। अब पुनः यहाँ प्लस है तो यहाँ का हो जाएगा माइनस, यहाँ कट जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4y होगा, 4y। या 56 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 48। ये कितना हो जाएगा? 48। तो y बराबर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 12, है ना। तो y बराबर 12 आ गया। तो y बराबर 12 समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे? रखने पर, है ना। तो रखेंगे, तो रखने पर क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है। तो x है और प्लस y का मान कितना है? 12 इक्वल टू कितना है? 56। तो x को उधर क्या करेंगे? भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 56 माइनस कितना? 12। तो ये घटेगा तो कितना? 6 में से 2 जा 4, या 5 में से 1 जा 4, है ना। तो पिता की आयु कितनी आ गई? पिता की आयु बराबर कितना आ गया? 44 वर्ष, है ना। और पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा? y है तो y का मान कितना है? 12। ये कितना हो जाएगा? 12। यानी इस प्रश्न में पिता की आयु कितना आएगा? 44 वर्ष, और पुत्र की आयु कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। ठीक है, ये प्रश्न आपको विद्युत समझ में आया होगा कि तो हम इसी तरह से ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं? लगाते हैं, है ना। इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो मुझे ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। ऐसा प्रश्न हम आगे भी आपको बताएंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का होता है, हमने आपको पहला बताया कॉन्सेप्ट उम्र के योग पर आधारित, अब इसमें आ रहा है उम्र के अंतर पर आधारित, है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्री की अब 10 वर्ष की है, पुत्री अब 10 वर्ष की है। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? अब देखिए ऐसे प्रश्न में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहां से वर्तमान एज दिया रहेगा वहां से क्लू पकड़ेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न का क्लू पकड़ा जाता है, कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपको स्टार्ट करने आ जाएगा तो आप रास्ता सही पकड़ लेंगे। ठीक है, स्टार्ट इसमें हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो हम माता की आयु निकालें। माता की वर्तमान आयु बराबर, क्यों प्रश्न में पहले कहा है कि पुत्री की, यहां दिया है चूंकि पुत्री की वर्तमान उम्र कितना वर्ष है? 10 वर्ष। 10 वर्ष है, चूंकि पुत्री की वर्तमान उम्र कितने वर्ष है? 10 वर्ष है। तो अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु बराबर 3 गुणे किसकी? पुत्री की
वर्तमान का हो जाएगा उम्र, वर्तमान उम्र। ठीक है, इसमें कह रहा है माता की वर्तमान आयु 3 गुणे पुत्री की वर्तमान आयु। हो गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमको पुत्री की आयु वर्तमान कितना दिया है 10 वर्ष, तो माता की कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 तो बराबर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो माता की वर्तमान एज कितना आ जाएगा 30 वर्ष। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 30 वर्ष हो गया माता की। अब पूछ रहा है प्रश्न में, द्वितीय प्रश्न अनुसार, कि पिता माता से 5 वर्ष का है बड़ा है, तो पिता की वर्तमान एज, वर्तमान उम्र बराबर कह रहा है कि माता से 5 वर्ष का है बड़ा है, तो 30 वर्ष माता ही है और प्लस उसमें 5 वर्ष का करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना वर्ष का हो जाएंगे पिता 35 वर्ष का। पिता कितने वर्ष का हो गए 35 वर्ष का। अब आए, हमको कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो अब हम पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री वर्तमान में कई वर्ष के 10 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले नहीं जन्मी होगी, तो उस समय पिता की उम्र, तो जब हम पहले जाएंगे तो दोनों में उम्र घटेगा, तो पिता की उम्र में से वो भी 10 वर्ष पीछे जाएंगे, तो पिता की उम्र पुत्री के जन्म के समय, है ना, तो पिता की उम्र पुत्री के जन्म के समय क्या रहेगी 10 वर्ष, वो भी पीछे जाएगी, तो 10 वर्ष ये भी, क्योंकि 10 पहले ना है, 10 वर्ष की वर्तमान लड़की यही है, तो पिता की उम्र में से 10 वर्ष क्या करेंगे घटा देंगे, है ना, तो कितना वर्ष हो जाएंगे पिता की उम्र पुत्री के जन्म के समय, तो कितना वर्ष के हो जाएंगे 25 वर्ष के। तो उस समय कितने वर्ष का रहे होंगे, हाँ 25 वर्ष के। ठीक, तो हम पिता की उम्र पूछा था, पिता की उम्र निकाल दिए। अब ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है 20 वर्ष, दूसरे ऑप्शन में दिया है 15 वर्ष, तीसरे ऑप्शन दिया है 25 वर्ष, और चौथे ऑप्शन में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो जब इतना सॉल्व कर दिए तो आपका आंसर आया कितना 25 वर्ष। हमको पिता की उम्र पूछा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 का करेंगे टिक करेंगे। और देखिए टिक करते हैं तो हमेशा ऐसे ट्रिक करते हैं, टिक करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन नंबर दिया रहे उस पर, ज़्यादा लड़के कभी ऐसे कर देते हैं तो समझ में नहीं किसका है, लेकिन हमेशा ऐसे करेंगे तो इसका एज कितना आ जाएगा 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तीसरा यानी 25 वर्ष। ओके, अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो अनुपात और समानुपात पे आधारित होता है, अनुपात पे होता है, जो अति महत्वपूर्ण होता है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट 3 में क्या कर रहा है कि 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6 संबंधी क्या है 5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11 संबंधी 10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है ना। अब देखें, जैसे ऑप्शन में आपका दिया एक ना 16 वर्ष, दूसरा का में दिया है 18 वर्ष, तीसरा का में दिया 22 वर्ष, उसके बाद 66 वर्ष। ठीक, अब इसका साल देखिए, साल में देखिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं यक्स और वाई मान के लगाते हैं, लेकिन हम इसमें यक्स और वाई नहीं मानेंगे। देखिए वर्तमान यहाँ होता है और पूर्व पीछे रहेगा, भविष्य कहाँ बाद में। तो देखिए वर्तमान को हम यहाँ लिखें, तो वर्तमान एज क्या है 6 वर्ष पहले सूर्य से उम्र की, क्योंकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना है। ठीक, तो मान लो यहाँ का है वर्तमान, यहाँ का है वर्तमान हो गया। अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो माइनस इधर कर लेंगे, और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, अरे बाद 4 वर्ष बाद और 6 वर्ष पहले, तो उनकी उम्र में,
तो उम्र में मान लो यहाँ क्या है, इनकी उम्र है, यहाँ क्या है, उम्र है। तो यहाँ दो नाव व्यक्ति का है, एक का है कमल, एक नाव क्या है कमल, और एक का है सुरेश, एक व्यक्ति क्या है सुरेश, है ना। देखिए इसी टाइप से हमेशा इसी तरह से आपका ग्राफ बना के इसको करेंगे। देखिए कमल और सुरेश ये किसका है, वर्तमान एज है। अब कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व हम माइनस कर देंगे, ऊपर जाएंगे, और अनुपात कितना दिया है 6 संबंध कितना दिया है 5, 6 संबंध 5। लेकिन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, तो 11 संबंध 10, 11 संबंध 10, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि कितना का गैप है। यहाँ से हम चेक करेंगे कितना का गैप, 6 5 11, यहाँ 5 5 10 है ना। तो कितने का अंतर है 5 वर्ष का। और जब माइनस दिया रहे यहाँ प्लस दिया रहे, पहले दिया हो अब बाद दिया हो, तो दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इसमें अंतर कितना का है 5 वर्ष का। तो 5 बराबर किसके बराबर आ जाएगा 10, 5 किसके बराबर है 10। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ गया। पूछ रहा है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। तो मान लीजिए हम 6 वर्ष 5 बराबर निकालें, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा पुनः 10 आ जाएगा। और कह रहे कि वर्तमान में, तो 6 वर्ष पहले का हम निकाले हैं यहाँ पे, तो उसमें 6 वर्ष क्या करेंगे एड। तो वर्तमान उम्र, वर्तमान में सुरेश की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, तब इसमें 10 में 5 का करेंगे ऐड कर देंगे, और 6 का कर देंगे ऐड करेंगे, क्योंकि पहले का ये एज निकाले हैं यहाँ पे, पहले का है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष का करेंगे ऐड कर देंगे। तो 10 और प्लस कितना है 6, ये कितना आ जाएगा 16 वर्ष, ये कितना आ गया 16 वर्ष, है ना। देखिए अब यहाँ पहले था तो इसमें जोड़ दिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, सुरेश की उम्र यहाँ है ना, लेकिन कब का है 4 वर्ष बाद का है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें लास्ट में जाने पर वर्तमान एज निकालने के लिए 4 वर्ष हम क्या करेंगे घटा देंगे। अब जिसको चाहेंगे उसको मान लें, यहाँ पूछ दे फिर कमल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन वर्तमान पूछेगा तो 4 वर्ष हटा देंगे। और यहाँ लेंगे तो इसमें पूछेगा वर्तमान कमल का, तो 6 वर्ष का करेंगे ऐड कर देंगे। अब आपका वर्तमान एज सुरेश की कितना आ गया 16 वर्ष। ऑप्शन में आ दिया है कितना पहला, ये कितना आ गया 16 वर्ष, है ना। इसका उम्र कितना आ जाएगा 16 वर्ष। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जो प्रश्न आपका 3 व्यक्तियों का एज दिया है, इसमें 3 व्यक्तियों का क्या दिया है एज दिया है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि राम तथा मोहन, क्वेश्चन क्या कह रहा है राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4 संबंध कितना है 5, एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5 संबंध 6 है। यदि उनकी उम्रों का योग उम्रों का क्या है योग कितना है 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ऑप्शन आपको क्या दिया है 24 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष और 25 वर्ष। अब आते हैं प्रश्न का सॉल्यूशन, प्रश्न के सॉल्यूशन पे। अब देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है राम तथा मोहन, और यहाँ का लिखा है राम तथा अनिल। तो क्यों ना हम राम को बाद में ले लें, मोहन को पहले। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे अनुपात, मोहन राम अनुपात बनाते जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या दिया है अनिल, है ना। इसको हम कैसे किए, उल्टा क्यों किए कि देख लीजिए इससे राम बीच में आ जाएगा, तो यहाँ राम पहले आ रहा है तो इसमें भी पहले आ जाएगा। यहाँ पहले ही कन्वर्ट कर दिए तो मोहन पहले आ गया, राम यहाँ भी यहाँ एडजस्ट कर लेंगे एज का। अब देखिए अनुपात क्या आ रहा है, राम तथा मोहन का अनुपात दिया है, लेकिन हम यहाँ लिख लिए का मोहन तथा
राम का है। तो इसको अनुपात को हम क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5 रेशियो का हो जाएगा 4, 5 रेशियो का हो जाएगा 4। अब देखिए कह रहा है राम तथा अनिल, तो राम है अनिल है के उम्र का अनुपात कितना है, 5 कितना है 6। अब देखिए अनुपात हमेशा 3 व्यक्ति में पूछे तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अनुपात उनमें संबंध बनाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि जिसके सामने का जो स्थान खाली रहता है उसी अंकों को क्या करते हैं, भर देते हैं। यहाँ क्या भरा जाएगा 4 और यहाँ खाली क्या है 5, तो 5 को हम क्या करेंगे, भर देंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 6 चौको 24 हो गया। देखें तरीका एकदम आसानी विधि से हम इनका ये इसका कर लिए, निकाल लिए। अब कह रहा है कि इनके उम्रों का योग। देखिए यक्स मानेंगे तो आपको थोड़ा जटिलता होगा, लेकिन हम यक्स माने कहीं ना, यक्स नहीं मानेंगे। अब देखिए ये कह रहा है एज का उम्रों का योग, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 25 और 20 कितना होगा 45, और 45 और 24, 45 और 24 तो 5 4 9 4 2 6, ये कितना आ जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा 69। तो 69 यहाँ दिया भी, इनका एज कितना है 69, तो 69 बराबर कितना आ गया 69, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 1, 1 बराबर 1। अब हमको प्रश्न में किसका उम्र पूछ रहा है, तो राम की उम्र क्या है। तो यहाँ राम की उम्र हम कहाँ निकालें, यहाँ निकालें। तो कितना वर्ष है 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष का एज निकालेंगे 20, तो 20 का एज कितना हो जाएगा 20 वर्ष, है ना। तो यहीं किसकी उम्र हो जाएगी, राम की। राम की उम्र, राम की उम्र बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। देखिए आप कितनी आसानी से आप ऐसे करेंगे तो कभी आप फंस नहीं सकते हैं। इसी अनुपात पे मैं पूरा एज प्रॉब्लम का करेंगे, खत्म करेंगे, है ना। ऐसे लगाने से आप इससे कई कुछ चैप्टर कंफर्म होता है, मिक्सिंग होता है, अरे मिक्सचर होता है, फिर उसके बाद रेशियो का होता है, फिर एज प्रॉब्लम होता है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, यानी इसमें कई टाइप के प्रश्न आपको कहाँ आते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, आपको ये टाइप समझ में आया होगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, राम की उम्र कितना आ गई 20 वर्ष। तो राम की उम्र अब ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ 24 वर्ष, यहाँ 20 वर्ष, यहाँ 30 वर्ष, तो 20 वर्ष क्या है यही है। तो राम की उम्र कितना हो जाएगी 20 वर्ष। आपको समझ में आया होगा वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिएगा। अब देखिए अगला टाइप हम आपको बताने जाइए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट 5, कॉन्सेप्ट नाम अब गुना पर सवाल है ना। अब गुना पर प्रश्न कैसे हम लगाएंगे, देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, चौगुनी थी। तो माता की आयु तो 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो मानेंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें मानेंगे, ऑप्शन में आपका क्या दिया है 25 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष। तो 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु माता की आयु की उसकी आयु से कितनी है चौगुनी थी, तो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो हम मानेंगे माता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व महेश की उम्र बराबर कितना x वर्ष ना। तो माता की एज बराबर, तो माता की उम्र बराबर कितना हो जाएगी 4x, क्योंकि 4x
क्योंकि कह रहा है कि माता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद दोनों की वर्तमान उम्र बराबर कितना, x प्लस 10। यही कितना हो जाएगा, माता की उम्र बराबर 4x प्लस 10। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व कह रहा था तो x वर्ष माने थे महेश का, उसकी माता की उम्र उसकी कितनी थी, 4 गुनी, तो 4x माने थे। लेकिन अब कह रहा है कि वर्तमान एज, तो 10 वर्ष हम आएंगे बाद में, तो 10 वर्ष बाद आए तो दोनों की वर्तमान उम्र कितना हो, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी महेश की है, और उसकी कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 10। अब इतना हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। और पुनः कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो पुनः 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। 10 वर्ष बाद तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु इतने कहाँ है, x प्लस 10 और प्लस 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 20 वर्ष, x प्लस 20 वर्ष। अब कह रहा है कि आयु पुत्र की आयु की, तो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, दोगुनी। तो माता की भी 10 वर्ष बाद, माता की 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4x प्लस 20, 4x प्लस 20 कह रहा है। तो प्रश्नानुसार यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार माता की एज कह रहा है 4x प्लस 20, 4x प्लस 20। यहाँ क्या लिखा है, तो पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, दोगुनी। तो पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 20, इसकी उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तब लगाए 4x प्लस 20, 2x प्लस 40, इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और उसको उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष, x बराबर 10 वर्ष। तो पूछ रहा है कि महेश की वर्तमान आयु क्या है। तो हम यहाँ 10 वर्ष पूर्व माने थे कितना, x आ गया x, और कह रहा है वर्तमान, तो उसमें 10 वर्ष का करेंगे, तो लिखेंगे महेश की वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 10, यानी कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष, है ना। देखा आपने प्रश्न। अब इसमें कहा था 10 वर्ष पूर्व महेश की उम्र, हमने इतना माना था, फिर सॉल्व किए, फिर उसके बाद आपका आंसर कितना आ गया, 20 वर्ष, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष यहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो यानी महेश की उम्र वर्तमान उम्र कितना हो जाएगी, 20 वर्ष। ठीक, देखिए आपको मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आगे ऐसे देखने के लिए मेरी वीडियो को शेयर अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत जय माता दी।